एजाज सैयद साहब, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या जिस तरह बेनज़ीर कह रही थी वर्क वीज़ाज हो सकते हैं, या फिर ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इसकी का प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है क्योंकि वो अमेरिका और उसकी करेंसी के मुतबादिल आके खड़ा हो गया, तो ये भी वजह हो सकती है तलखी की, या फिर कुछ और इम्पैक्ट क्या होगा? अलेना, बहुत शुक्रिया आपका। बेनज़ीर ने बड़ा अच्छा एक बैकग्राउंड दिया और बिल्कुल मैं बेनज़ीर से काफ़ी हद तक इत्तफाक करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें और भी ऐड करूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के सदर, उनके दरमियान फॉर्मली 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। पहली मुलाकात इनकी हुई थी सितंबर 2017 में, फिर 19 में भी हुई, 20 में भी हुई, अभी 25 में भी। जो तलखी है, आपको याद हो कि ट्रंप जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे और इन्होंने कहा था, मोदी साहब को दावत दी थी कि आप आएँ, और मोदी साहब नहीं गए थे। एक ज़ाती एक बैकग्राउंड भी है जो हमें नहीं भूलना चाहिए। और आपको पता है कि जो बड़ी एक हिंदुस्तानी कम्युनिटी है जो कि वहाँ पर अमेरिका में मौजूद है, तो मोदी साहब जब नहीं गए, अभी इनकी जो इलेक्शन कैंपेन है, तो उसका भी एक बैकग्राउंड हमें ज़हन में रखना चाहिए और ये डिस्कस होता आता है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब स्टैंड अप हुआ, तो आपको याद होगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें पता था अमेरिका के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है इंडिया के साथ भी। उन्होंने शुरू में बगैर बोले हिंदुस्तान को एक क्वेश्चन दिया था, और आपको याद होगा कि ट्रंप साहब से पूछा गया था कि जी आप कोई अमन करवाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो तो उन दोनों मुल्कों का ज़ाती मामला है, इलाकाई मामला है, ये साल से लड़ते आ रहे हैं, तो ग्रीन सिग्नल दिया था। लेकिन जब सालसी उन्होंने करवाई और बाद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल बने, जनरल आसिम मुनीर, इनको बुलाया गया, तो इन्होंने टेलीफोन कॉल की और मोदी साहब नहीं आए। जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, आप ये याद रखिए कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बाद में आई है। सबसे पहले इस बात का पब्लिकली इजहार वो ट्रंप ने या अमेरिकी मीडिया ने नहीं किया, इस बात का खुद इजहार जनाब नरेंद्र मोदी ने किया ओडेसा में जलसे से खिताब करते हुए। और ये जलसा कब हुआ था? जब G7 इजलास में शिरकत के लिए कनाडा में मौजूद थे और ट्रंप साहब ने इनको कॉल किया, तो मोदी साहब ने बताया कि जी मुझे उन्होंने दावत दी थी ट्रंप साहब ने, तो मैंने कहा कि नहीं जी, मेरी तो ओडिशा में मसरूफियत बड़ी अहम है। और ये ओडिशा में पब्लिक गैदरिंग से खिताब करते हुए मोदी साहब ने कहा था। अब जो डिप्लोमेसी की जो बात थी या सर्द मोहरी की जो बात थी, जो कि टेलीफोन कॉल की थी, उसे पब्लिकली मोदी साहब ने इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक के लिए या अपनी बताने के लिए कि मैं बड़ा अहम आदमी हूँ जो कि अमेरिकी सदर को ना कर सकता है। और ये बात अमेरिकी सदर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छी नहीं लगी, जिसका बहुत चीज़ों से डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा। तो मोदी साहब जो है, आप अगर हिंदुस्तान की देखें कि नो डाउट कि हिंदुस्तान ने बड़ी तरक्की की हालिया सालों में, या वो शाइन इंडिया की बातें इन्होंने की, लेकिन एक बात और आई हिंदुस्तान में, पर्टिकुलरली जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी में, कि एक जब आपके पास नई नई दौलत आए या नई नई आपकी इकॉनमी स्ट्रांग हो जाए, तो एक सेंस ऑफ एरोगेंस वो भी आई, रौनक कह लीजिए, तो वो भी आई। तो वो जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट इन्होंने अप्लाई किया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जिससे इनको नुकसान हुआ है। और जो ट्रंप है इस वक्त वो कुल्ली तौर पे पूरी दुनिया में ऐसा सब एक तो चीज़ है जो हम इस वक्त पर्दे के आगे देख रहे हैं, जो वाजे है, साफ साफ है चीज़ें। एक बस पर्दा भी चीज़ें चल रही होती हैं, जिससे आपकी बड़ी सोर्सेज हैं, आप वाकिफ़ होंगे। क्या आपको लगता है ये सब कुछ हो जाएगा ईजीली हैंडल, अमेरिका और इंडिया इसको सॉल्व कर लेगा, या फिर आपको लगता है ये लब्बा खिंच सकता है, और अगर खिंचेगा तो फिर इसके असरात क्या होंगे? अलीना, मुझे लगता है ये है कि ये मामला थोड़ा तवक्कुफ लेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये हल हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो इंडिया का वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चीन और रूस खिते में बड़े अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। और रूस का तो पुराना एलाय रहा है हिंदुस्तान, लेकिन चीन के साथ जो तिब्बत का मसला जब तक हल नहीं होता, तो ये चीन के करीब भी नहीं जा सकते। और जो लीवरेज लिया जाता है, हम भारत की तो बात करें, बट क्या अमेरिका का भी इंटरेस्ट जो है वो इसमें है कि भारत अपने साथ रखे? क्योंकि अगर वो जाता है रूस और इधर चीन की तरफ, तो क्या अमेरिका का भी कोई स्ट्रेटेजिकली नुकसान होगा?
देखिए, अमेरिका का स्ट्रेटेजिकली नुकसान इस तरह से होगा कि रीजनल जो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। चीन एक बहुत बड़ी पावर है, रशिया एक पावर है, और हिंदुस्तान का भी इनसे मिल जाना एक नुकसान होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका भी एक हद से आगे जाएगा। और आप देखिए, इस वक्त मैं और आप जो बात कर रहे हैं, आपको पता है हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसी रिव्यू कर लिया है रशिया से तेल खरीदने की। उन्होंने अपनी जो खरीदारी कर रहे थे उसमें कमी कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि जी, ये अभी ताज़ा खबर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने अभी जारी की है कि उन्होंने पॉलिसी रिव्यू करके जो जितनी तादाद में वो तेल खरीद रहे थे, जितनी मिकदार में खरीद रहे थे, उसको कम कर दिया है। तो हिंदुस्तान भी दिखा तो यूं ही रहा है कि आप देखें उनकी एम्बेसी, जो अमेरिका की एम्बेसी है जो नई दिल्ली में, उसकी सिक्योरिटी हटा ली। अब गुस्से का इजहार किया इस तरह से। लेकिन अमली तौर पे क्या कर रहे हैं, पसे पर्दा इक़दामात भी हो रहे हैं कुछ अमेरिका को राजी करने के। अच्छा जी, मज़े साहब, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या समझते हैं खित्ते के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं अगर जारी रहा तो? नहीं, खित्ते पे ज़ाहिर है गहरे असरात हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त के इंडिया वो इंडिया नहीं है जो दुनिया जानती थी, जिस इंडिया को, एक सेकुलर इंडिया, एक ऐसा इंडिया जो इनलाइटेंड इंडिया है, उसको ये इंडिया बहुत ही कंजर्वेटिव इंडिया है। ये हिंदुत्व की जो फ़िलासफ़ी है और मोदी की जो फ़िलासफ़ी है, तो इट्स मोदी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स नॉट इंडिया वर्सेस यूएस, इट्स मोदी वर्सेस, जैसे मोदी वर्सेस पाकिस्तान इसमें है। क्योंकि वो जो मोदी की पॉलिटिक्स है, उसने इंडियन पॉलिटिक्स को भी डैमेज किया है, उसने इंडिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी डैमेज किया है, और इंडिया की वर्ल्ड जो दुनिया से रिलेशनशिप है उसको भी वो किया है। अब अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका क्यों इंडिया के मुकाबले में हमें पोस्ट वॉर या उससे ज़रा से पहले भी हमें नज़र आता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के इस वक्त ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चीज़ें बेहतर हमारे, इसलिए कि अमेरिकन को भी ये नज़र आ रहा है कि हम बहुत करीब चाइना के जा रहे हैं और एक नया इत्तेहाद यहाँ बन रहा है। उसकी कोशिश है कि किसी तरह अगर हम कम्प्लीटली चाइना के कैंप में नहीं भी हों तो थोड़ा सा न्यूट्रल वो हों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट भी यही नज़र आता है। दूसरी तरफ इंडिया के साथ अगेन अमेरिकन पॉलिसी जो है वो ट्रंप स्पेसिफिक नहीं होती। अमेरिकन आज ट्रंप हैं, कल नहीं होंगे। अमेरिकन पॉलिसी और भी बहुत सी चीज़ों को देखती है, लेकिन फ़िलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप डोमिनेट करते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को जो है रशिया के, क्योंकि इंडिया और रशिया की हमेशा एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप रही है और हमेशा अमेरिका के मुकाबले में इंडिया ने प्रेफर किया है रशिया को, और अब वो चाइना को भी किसी तरह। तो एक चीज़ तो इतने अरसे में ख़ास तौर पे पोस्ट वॉर, क्योंकि बहुत से लोगों को खदशात थे कि शायद मोदी दोबारा कोई एडवेंचर करेंगे, अब मुझे नहीं लगता। अब मुझे मुस्तक़बिल करीब में कोई वॉर या कोई इस तरह का एडवेंचर होता नज़र नहीं आ रहा। अब अगर मोदी चाइना जाएंगे, और चाइनीज़, जिस तरह मैंने कल भी बात की थी कि चाइनीज़ ने बिल्कुल वाज़े कर दिया और इंडिया को भी रियलाइज़ हो गया है कि जो हमने पिछली जंग लड़ी थी, अभी जंग लड़ी है, उसमें हमने पाकिस्तान और चाइना दोनों के मुकाबले में लड़ी है। इंडियन पर्सपेक्टिव ये है। तो अब अगर वो चाइना जा रहे हैं, चाइना के साथ अपनी ट्रेड और दीगर रिलेशन, तो चाइनीज़ मैसेज बहुत क्लियर है कि वो वॉर की सूरत में पाकिस्तान के बिल्कुल साथ खड़े होंगे। ये इंडिया को अब एक तरफ चाइना बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिका इंडिया से दूर हो रहा है, रशिया की अपने इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन के बाद, तो इंडिया एक वर्ल्ड आइसोलेशन का शिकार हो रहा है। ये नहीं कि वो हो जाएगा, ज़ाहिर है वो बहुत बड़ी कंट्री है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, वक्ती तौर पे चीज़ें डैमेज हो जाती हैं, वक्ती तौर पे चीज़ें, लेकिन जो मोदी की कांस्टेंट पॉपुलैरिटी है या मोदी की वो जो है उसका पूरा नैरेटिव इंडियन नैरेटिव बन गया है, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है ख़ुद इंडिया के लिए, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए और इंडिया की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। अब हमारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? एक तरफ ज़ाहिर है चाइना से आपकी रिलेशनशिप हमेशा से बहुत अच्छी रही है, आपकी पहली मर्तबा अमेरिका के साथ ताल्लुकात, हालांकि हिस्टोरिकली हम अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन पहली मर्तबा नज़र यह आ रहा है कि अमेरिका का पाकिस्तान को देखने का अंदाज़ ज़रा बदला है, और यही आपकी एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें ट्रेड भी ले लें आप, जिसमें और चीज़ें भी ले लें, शायद मार्केट भी आपके लिए खुल जाएं, ये सारी चीज़ें। तो पाकिस्तान के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि एक तरफ चाइना आपके साथ और ज़्यादा मजबूत रिलेशनशिप हुई है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ आपकी रिलेशनशिप जो है मादी के मुकाबले में खासी बेहतर हुई है। अब आप इसमें ज़ाहिर है
हमें इंडियन पैसिफिक स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं देखनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी रिलेशनशिप विद अमेरिका कितनी कंसोलिडेट होती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग और रिलेशनशिप विद चाइना। बात कही आपने, कहा कि जो पहले खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान के साथ दोबारा कोई जारहियत कर सकता है, अब उसके खदशात कम हो गए हैं, खासकर जिस तरह से आइसोलेट हो रहा है इंडिया उसके बाद।